बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के सूरजकुंड मेले से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिर गया। इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, 13 लोग जख्मी हुए हैं। इस भीषण हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित करने वाली हैं। देखिए, झूला पूरी रफ्तार के साथ घूम रहा था, लेकिन अचानक झूला टूटा और उसके बाद चीख पुकार मच गई, लोग घायल हुए और इसके बाद भी झूला दोबारा गिरता है और इसमें और लोगों को चोटें आती हैं। इस दौरान एक इंस्पेक्टर जो वहां पर लोगों को बचाने के लिए पहुंचा था, उसकी मौत हो जाती है। भीषण और दुखद हादसा हुआ है सूरजकुंड में। तस्वीरें विचलित करने वाली, हरियाणा के सूरजकुंड मेले में बड़े हादसे की ये तस्वीर। एक इंस्पेक्टर की मौत, 13 लोग जख्मी। इस मामले की जांच की जा रही है। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी ने यह जानकारी दी थी कि वहां पर आज एक और हादसा भी हुआ था, जहां गेट गिरा था और एक दिन में 2 हादसे हुए और दूसरे हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, 13 लोग जख्मी हुए हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। एक इंस्पेक्टर की जान चली गई है, 13 लोग घायल हुए हैं और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तकनीकी जो यहां पर जांच होनी चाहिए थी, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि झूला एक बार गिरा था, लोग जब उतरने की कोशिश कर रहे थे तो फिर से झूला तेजी से गिरता है और इसमें भी लोगों को चोटें आती हैं। देखिए, आप इस तस्वीर में पहली तस्वीर, जब झूला अचानक से हवा में कलाबाजियां खाता हुआ टूटता है, चीख पुकार मच जाती है, लोग जख्मी होते हैं। और इसके बाद फिर दूसरी तस्वीर जो सामने आती है, जिसमें लोग जब झूले से उतरने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो झूला फिर से गिरता है और कई लोगों को इसमें और चोट आती है। राहत और बचाव का काम जारी है, अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बेहद विचलित करने वाली तस्वीर, दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीर हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले की है। आर्ट एंड क्राफ्ट का ये मेला देश में काफी मशहूर है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। आज वीकेंड का दिन था और ऐसे में और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे और इस दौरान एक दुखद हादसा हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी मची। इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की जान चली गई, 13 लोग जख्मी हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या इस मेले में जो उपकरण लगे हुए थे, क्या जो झूले लगे हुए थे, क्या इनकी प्रॉपर जांच नहीं हुई थी? क्या कोई टेक्निकल मैलफंक्शन था या कोई लापरवाही थी? इंसानी लापरवाही की वजह से कोई यह हादसा तो नहीं हुआ है। और इन सब चीजों को लेकर, इन सब सवालों को लेकर के बाकायदा अब जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले से बड़े हादसे की यह तस्वीर, डरावनी और विचलित करने वाली यह तस्वीर है। मेले में झूला टूट करके गिरा है और हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अहमद, बेहद ये दुखद हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स की जान चली गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल। देखिए चंदन, मैं सीधे से आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा देता हूं। यही वो सुनामी झूला है जहां पर तकरीबन 6:15 बजे के करीब एक दुखद हादसा जो है वो देखने को मिला था। और आपको बता दें कि इस झूले का जो बाईं ओर का जो हिस्सा है वो पहले डिसबैलेंस हुआ और एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जो यहां ड्यूटी इंचार्ज पर जो इंस्पेक्टर मौजूद थे, जो कि पहले पलवल में तैनात थे, लेकिन उनको इस मेले की सुरक्षा के लिए जो है वो यहां पर इंचार्ज इस जगह पर्टिकुलर जगह का इंचार्ज बनाकर उनको भेजा गया था। उन्होंने जैसे ही ये नोटिस किया तो उसके बाद वो यहां पर आए, लेकिन तब तक जो झूला है, आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी मेटल रॉड्स, यानी कि जो लोहे, जो कितने भारी लोहे से बना हुआ ये पूरा झूला जो है वो आपको दिखाई देगा। और ये झूला जो है वो जो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, जिनकी पहचान हुई है मृतक की, उनका जो सर है वो इस झूले का और प्लेटफॉर्म के बीच में जो उनका सर है वो जो है वो बीच में आ गया था और सीधे ये झूला उनके सर के ऊपर जो है वो जाकर के गिरा, जिससे उनके सर में गहरी चोट आई, उनके चेहरे पर चोट आई और फिर जो है उनको इस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जो दुखद मृत्यु है वो हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 लोगों की इस दुखद हादसे में जो घायल हैं, वो 13 लोग घायल हैं। उन्हें आसपास के नजदीकी अस्पतालों में जो है वो भर्ती कराया गया है। लेकिन आप घटनास्थल पे देखिए कि ये जो घटनास्थल है वो किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही की गवाही दे रहा है, क्योंकि प्रशासन का तो यह दावा है कि यहां पर हर रोज सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से इसी सूरजकुंड मेले परिसर में एक दिन के अंदर 2 बड़े हादसे जो है वो हो जाते हैं। आज दोपहर के वक्त तक जो सूरजकुंड मेले का जो प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 है, वहां पर भी एक हवा के झोंके से एक गेट जो है वो गिर जाता है, जिसमें 2 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। ये दोपहर के वक्त की बात थी, लेकिन सूरज ढलते ही, शाम होते ही यहां पर इस झूले में तकरीबन 15 लोग जो सवार है, जो आप सीट दे सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन रवीश
पांडे आपको सीट दिखा रहे हैं। इस झूले के ऊपर जो आप देख सकते हैं कि 15 लोग तकरीबन सवार थे और उसी दौरान ये झूला जो है वो सबसे पहले डिसबैलेंस हुआ, बाईं ओर झुका और फिर अंततः जो है वो ये झूला जमीन पर आकर के गिर गया, जिसकी वजह से इस दुखद हादसे में 13 लोग तो एक तरफ घायल हैं, वहीं जो यहां पर इंचार्ज थे, जो ड्यूटी इंचार्ज जो पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, उनकी जो है वो इस हादसे में मौत हो गई। अब आपको बता देते हैं कि बीते 31 जनवरी से ये इस मेले की शुरुआत हुई थी। 15 दिन तक ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मेला जो है वो लगना था। भारत के उपराष्ट्रपति ने इस मेले का उद्घाटन किया था। आप इससे इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि कितना मशहूर और कितना प्रसिद्ध ये मेला जो है वो सूरजकुंड का मेला होता है। और आज वीकेंड है, यानी कि शनिवार की शाम है। शनिवार की शाम को बेहद खचाखच भीड़ जो है वो इस मेले में हर जो है वो मौजूद थी। कई लोग इंतजार करते हैं, साल में एक बार इस मेले का आयोजन किया जाता है और लोग इंतजार करते हैं। और न सिर्फ हरियाणा फरीदाबाद के लोग बल्कि दिल्ली से भी कई लोग जो है वो आसपास के इलाकों से आते हैं और हजारों की संख्या में जो यहाँ पर जो घूमने लोग आते हैं, मनोरंजन करने के लिए आते हैं। लेकिन वो मनोरंजन किस तरीके से प्रशासन की उदासीनता और उसके निकम्मेपन की वजह से कैसे लोगों को जान की जो जोखिम उठाना पड़ता है और जान भी जाती है, इसका जीता जागता सबूत जो है वो एबीपी न्यूज के दर्शक जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहां पर जो है आपको जब कोई परिवार आता है, अपने घर से निकलता है, अपने बच्चों के साथ निकलता है, अब वो मनोरंजन के लिहाज से, मनोरंजन के उद्देश्य से, मकसद से जो है वो यहां पर आता है। लेकिन उसकी दुर्दशा जो है वो क्या होती है कि प्रशासन की दुर्दशा की वजह से इस तरीके से बिलाल, इस हादसे की जांच के लिए क्या किसी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और मेले में अब आगे किसी तरह के हादसे ना हो? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक दिन में 2 हादसे हुए थे और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो जांच होगी तो क्या जांच में ये निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार असल वजह क्या रही थी? क्योंकि जिस तरह से यह भीषण हादसा हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिलाल, अपनी बात पूरी करें आप। तो इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हुई है, 13 लोग जख्मी हुए हैं। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।